आज इस वीडियो में साधारण इन्वेस्टर लोग पार्ट 5 में जो कि कामयाब उद्योगपति बने उनकी असाधारण कहानियां। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। इस प्रकार के और भी मजेदार वीडियो आपको देखने को मिल सके। आज बात करते हैं अरिपास की कहानी, जिसने खोली ओयो कंपनी। ओडिशा के रायगढ़ के रहने वाले रितेश ने अपनी दीदी से एक शब्द सुना, एंटरप्रेन्योर। वह तब छोटे थे, मतलब नहीं समझे पाए इसका, लेकिन शब्द इतना कूल लगा कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाना तय कर लिया। कब, कैसे, किस फील्ड में यह नहीं पता, बस बनना है तो ये पता था। रितेश कुछ अलग करना चाहते थे। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होती तो वे छोटे मोटे काम करते, कभी सिम कार्ड बेचते तो कभी कुछ। इससे जो पैसा मिलता उससे घूमने निकल जाते। घर परिवार के साथ रहते तो बहुत घूमना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए वह उड़ीसा से बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने हाई स्कूल पास किया, अपने माता पिता को बनाया और इंजीनियर की तैयारी करने कोटा चले गए। रितेश के लिए घर से दूर जाना जैकपॉट निकलने जैसा था। 11वीं व 12वीं में स्कूल की पढ़ाई करने के बजाय वह इंटर्नशिप करने लगे, छोटी छोटी कंपनियों में, जैसे कभी वेबसाइट बनाना तो कभी सोशल मीडिया पेज। इससे जो स्टाइपेंड मिलता उससे वह आसपास घूमने जाते। होटल इंडस्ट्री कुछ कुछ उन्हें समझ आने लगी थी। कोटा में 2 साल बीत गए। रितेश अग्रवाल अब दिल्ली में थे। एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन सिर्फ 3 दिन गए। पूरा समय वह घूमते रहे, कभी उत्तराखंड तो कभी हिमाचल। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि इन जगहों पर रहने की जगह बहुत महंगी है। जो सस्ती है उन तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। इंटरनेट पर इन जगहों के बारे में भी बहुत डिटेल भी नहीं थी। यहीं से रितेश को एक विचार आया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और कम फेमस लेकिन अच्छे होटलों को लिस्ट करना शुरू किया। एक तरह से ट्रेवल गाइड बन गए। इस तरह साल 2012 में शुरुआत हुई ओरावेल स्टेज की। रितेश तब 19 साल के थे। उन्होंने कंपनी चलाने की खूब कोशिश की, लेकिन यह 1 साल से ज्यादा चल न सकी। ओरावेल स्टेज के साथ दिक्कतें थी कि वेबसाइट से बुकिंग होने के बाद सर्विस क्वालिटी की गारंटी नहीं थी। फिल्म द सोशल नेटवर्क में रितेश अग्रवाल ने पेपल के फाउंडर पीटर थियल के बारे में सुना। उन्हें गूगल किया तो पता चला कि पीटर थियल 20 साल से कम उम्र के 20 बच्चों को थियल फेलोशिप देते हैं, $1 लाख की। आज के हिसाब से देखें तो करीब 80 लाख रुपए। अपने ओरिजिनल बिजनेस आइडिया को पिच करना होता है। एक शर्त भी थी, अगर फेलोशिप मिली तो कॉलेज छोड़ना होगा। रितेश ने जनवरी 2013 में अपना आइडिया उन्हें पिच किया। वह शॉर्टलिस्ट हो गया और आखिरकार थियल फेलो बन गए। एशिया से थियल फेलोशिप के लिए चुने गए पहले व्यक्ति थे। जून 2013 में रितेश ने ओयो होटल्स एवं ओम्स यानी ओयो रूम्स कंपनी लॉन्च की। साथ ही oyorooms.com वेबसाइट भी। ओयो रूम्स का मतलब है ओन योर ओन रूम्स। ओयो रूम्स कंपनी का काम है होटल वालों को अपने साथ जोड़ना, उन्हें बेहतर बनाना और फिर अपनी वेबसाइट के जरिए यात्रियों को उन होटल तक लेकर जाना। कंपनी होटल की सर्विस क्वालिटी का भी ध्यान रखती है ताकि ठहरने वालों को कोई दिक्कत ना हो। कंपनी के सीईओ रितेश कहते हैं, कई बार 2 लोग जब होटल जाते हैं तो उनसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इससे वे असहज हो जाते हैं। ओयो से जुड़े होटलों में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको पास अगर वैध ID कार्ड है तो आपको एंट्री मिलेगी। साल 2013 में गुड़गांव के एक होटल से कंपनी की शुरुआत हुई। रितेश ने होटल मालिक राजेश यादव से कहा था कि एक बार ओयो पर भरोसा करके देखिए, मैं आपका होटल सर्टिफाई करूंगा, क्वालिटी सुधारूंगा, हर 2-3 दिन में आऊंगा, चेक इन और चेकआउट सब देखूंगा। जब रितेश ने इस होटल को सुधारना शुरू किया तब यहाँ मुश्किल से 20% लोग ही ठहरते थे, वो भी गुड़गांव में शादियों पर ही। बाकी समय होटल खाली रहता। रितेश अग्रवाल ने कुछ बदलाव किए। हर कमरे में 1-2 तस्वीर लगा दी, लाइटिंग बदल दी, ओयो वेबसाइट पर अच्छी तस्वीरें डाली, कमरों के किराए में बदलाव किया। ओयो से लेने पर पहले 3 कमरे 999 रुपए में मिलते, फिर हर कमरे पर किराया 100 से 150 रुपए तक बढ़ जाता। 1 महीने के अंत में इस होटल में ठहरने वालों का आंकड़ा 90% तक बढ़ गया था। जब एक होटल चल निकला तो कई और होटल वालों ने उनसे भी संपर्क किया। कंपनी शुरू करने के 6 महीने के भीतर उनके पास 2 गेस्ट हाउस थे। फिर उन्होंने अपने साथ अभिनव सिन्हा को जोड़ा और उन्हें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया। इसके बाद अगले 2 महीनों में 20 और होटल उनसे जुड़ गए। इसके 2 साल के भीतर ही 2015 में कंपनी देश के 100 शहरों में फैल गई थी। 10,000 से ज्यादा कमरे थे। इसी साल ओयो ने अपना ऐप भी लॉन्च किया। 2016 आते आते 10 लाख लोग ओयो में चेक इन कर चुके थे। ओयो कंपनी अपने शुरुआती दौर में थी और खुद को लगातार सुधार रही थी। साल 2016 में वह डायनेमिक प्राइसिंग लेकर आई, यानी कमरे का किराया तय करने का हक सिर्फ कंपनी को नहीं रह गया, अब मालिक भी तय करके कंपनी को बता सकते थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हर राज्य में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, स्पेशल इवेंट्स होते हैं। खास सीजन में किसी राज्य की होटल में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पीक टाइम में होटल महंगा मिलता है और बाकी समय अपेक्षाकृत सस्ता।
कंपनी ने 3 साल में ही अपना कारोबार बढ़िया से जमा लिया था। अब बारी थी इंटरनेशनल जाने की। 2016 में कंपनी भारत से बाहर पहली मलेशिया गई। फिर 2018 में एशिया से निकलकर ब्रिटेन में कंपनी ने अपना व्यापार शुरू किया। फिर चीन और इंडोनेशिया में भी ओयो ने अपना विस्तार किया। ओयो कंपनी ने साल 2018 में ही लॉन्ग स्टे रेंटल सर्विस ओयो लाइफ लॉन्च की। यह कुछ पीजी जैसे थे। यहाँ महीनों तक आराम से ठहरा जा सकता था। ओयो कंपनी 2019 में अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट पहुंच गई थी। 2019 तक वैश्विक रूप से कंपनी के 500 शहरों में 3 लाख से भी अधिक कमरे थे। उधर ऐप भी बढ़िया चल रहा था। 2020 आते आते ओयो ऐप के 5 करोड़ डाउनलोड हो चुके थे। फिर मात्र 1 साल के भीतर ही 2021 में दोगुने करीब 10 करोड़ लोग ओयो का ऐप अपने फोन में ले चुके थे। कंपनी बढ़ती तो रही, लेकिन ओयो रूम्स बदनाम भी होते रहा। कोई ओयो जाने की बात करता तो वह 2 लोगों के शारीरिक संबंध से जुड़ा ही होता। युवाओं में इसके मीम्स बनने लगे। आम लोग ओयो नाम सुनते ही मुंह बनाने लगे। ऐसा नहीं कि ओयो होटल में परिवार नहीं ठहरा रहे थे, बस उनकी कोई चर्चा नहीं होती थी। पिछले साल एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओयो सीईओ रितेश अग्रवाल ने बताया कि उनका 30% बिजनेस धार्मिक स्थानों से आता है। कोरोना के बाद आध्यात्मिक शहरों में लोग ज्यादा जाने लगे हैं, वह भी पूरे परिवार के साथ, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग सभी होते हैं। यही नहीं, इस साल नववर्ष पर ओयो ने पिछले 5 वर्षों में अपनी सबसे ज्यादा होटल बुकिंग की थी। 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कमरे बुक किए थे। और दिलचस्प बात तो यह थी कि होटल बुकिंग में वाराणसी सबसे आगे था और गोवा उससे पीछे। साफ है, ओयो का इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर रहे थे, अलग अलग कारणों से। रितेश अग्रवाल बताते हैं कि 2019 में कंपनी में कुछ दिक्कतें शुरू हो गई थी। कुछ होटल मालिक हमसे नाराज थे। फिर कोरोना भी आ गया, बुकिंग बंद हो गई। तब हमने 4 चीजों पर काम किया: इनोवेशन, केयर, कॉस्ट, कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले होटल मालिकों से बात कर उनकी परेशानी सुलझाई। फिर कोविड के समय में टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया। आज 85% ग्राहक पोर्ट्स पर समस्या बताते हैं और 30 सेकंड में निदान भी पाया जाते हैं। कोरोना काल में जो भी व्यक्ति बाहर से आता उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होता था। ओयो ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने से संबंध होटलों में कमरों की कीमत 50% कम कर दी। नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी ने ओयो का खूब साथ निभाया। क्वारंटाइन के समय ओयो होटलों में रुकने वाले यही लोग उसके रेगुलर कस्टमर बन गए। आज दुनिया के 35 देशों में ओयो के पास 1.5 लाख से भी अधिक प्रॉपर्टी है। वही कंपनी की वैल्यू 10 अरब डॉलर है। कंपनी की सफलता के कारण रितेश अग्रवाल को फोर्ब्स के 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में भी स्थान मिला। वही हुरून रिच लिस्ट में उन्हें विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र का अरबपति भी कहा गया था। रितेश अपने इंटरव्यू में अक्सर कहते हैं कि यह एक धारणा है कि एंटरप्रेन्योर बनना है तो IIT या IIM में से पढ़ा होना जरूरी है, जबकि आपकी पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप में कोई काम सीखने की हिम्मत है या नहीं, और दूसरा, आप जमीन पर काम करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर ये 2 चीजें हैं तो आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू।